दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर गृहस्थी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हम अपनी तरफ से तो सही करते हैं, लेकिन हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि घर गृहस्थी को हम अच्छे सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलतियां हमसे जो है अनजाने में हो जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए किसी भी घर के सदस्य को। और क्योंकि भी ये जो गलतियां हैं वो जानबूझ के नहीं करता है, वो अनजाने में हो जाती है। और बहुत सारे लोग जो है वो आलस की वजह से भी थोड़ा-सा मतलब करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो मतलब जाने-अनजाने में उनसे ये गलतियाँ हो जाती है, जिससे कि हम घर में कितना भी पूजा-पाठ करते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। देखिए दोस्तों, एक तो है सबसे पहले कि हमें जल्दी जगना चाहिए। दोस्तों, अभी जो है वो काफ़ी ठंडे का मौसम है, तो बहुत जल्दी आप ना जगें, क्योंकि बहुत जल्दी जगने से जो है सर्दी वगैरह लग सकती है। लेकिन बहुत लेट भी ना जगें, ऐसा नहीं कि बस सूरज भगवान चढ़ गए हैं और आप अभी तक जगे ही नहीं है, 7 बज गया 8 बज गया। तो आपको इतना भी लेट नहीं करना है, लेकिन आपको तो कोशिश करना है कि थोड़ा जल्दी जगें। और उठने के साथ ही मोबाइल, घर में जो अलमीरा में शीशा वगैरह लगे होते हैं उसको कभी भी हमें नहीं देखना चाहिए। तो आप जो है अपना मोबाइल का इस्तेमाल तुरंत ना करें, और अगर आपको टाइम वगैरह देखना है तो आप देखें, लेकिन जैसे कि फ़ोटो-वोटो खींचना, फ़ोटो वगैरह क्लिक करना, फ़ोटो खींचना, इस तरह की हरकतें हमें नहीं करना चाहिए। ये हो गया। अब है दोस्तों कि हम जो महिलाएँ जो होती हैं, अक्सर ये गलती महिलाओं से ही होती है। एक तो जल्दी-जल्दी हर काम करती हैं, उसके बाद बालों में जब कंघी करती हैं तो बालों में जो है कंघी रह जाता है और वो वैसे ही छोड़ के अपना दूसरा काम में लग जाती हैं। तो ये गलती हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फूहड़ता की भी निशानी है, और दूसरा जो है वो घर परिवार के लिए भी शुभ नहीं होता है। मान लीजिए कि वो बाल जो है कभी खाने में चला गया, या किसी की थाली में चला गया, किसी के पीने का पानी है उसमें अगर चला गया, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता है, और जो कि सही भी नहीं है। तो इसलिए हमें जो है बालों को अगर कंघी करते हैं तो ऐसी जगह पे करें जहाँ पे आप बालों को अच्छे से समेट लें, उसके बाद ही आपको कंघी करें, और कंघी में की सारे बालें जो हैं वो निकाल के आप उसका उचित स्थान जो भी आपने बनाया है वहाँ पे रखें, लेकिन कंघी में ना छोड़ें। ये हो गया। अगला है कि घर में जो भी ताला-चाबी होता है तो उसको बहुत सारे लोग जो हैं गेट खोले और ताला उसी में लटकाए हुए छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जो है आप 2 कार्य कर सकते हैं। इस तरह का गलती जो है वो अक्सर अलमारी या फिर जो पुराने ज़माने में बक्से वगैरह होते थे उसमें भी ये कार्य जो है वो किया जाता है। तो आप क्या करें कि या तो वो चाबी जो है मतलब दरवाजे में ही मार दें, या फिर अलमीरा में ही लगा दें और चाबी को अलग टाँग दें, या फिर आप ताला में चाबी लगने दें और उसको हटा के दूसरी जगह रख दें। जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप दोबारा से लगा लें, लेकिन घर की जो चाबी वगैरह है उसको उसी में यानी कि दरवाजे में लटका के हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगला है कि बाथरूम में गंदा पानी हमें कभी भी भर के स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अगर रखना ही है तो आप साफ पानी रखें, गंदा पानी, कपड़े का धुला हुआ या नहाया हुआ पानी आपको कभी भी बाथरूम में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अगला है कि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरियाँ तलते हैं, और जल्दी के चक्कर में क्या होता है ना कि एक बड़ी-सी रोटी हम बना लेते हैं और उसको चाकू से मतलब 2 बार ऐसे कट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि 4 पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। जो कि दोस्तों आप अपने लिए मतलब आसानी के लिए बनाते हैं, लेकिन ऐसा जो है कभी भी किसी भी पूजा पाठ के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूजा होती है जिसमें पूरी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप खाने के लिए बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को पूजने के लिए, देवी देवताओं को पूजने के लिए कभी भी कटी हुई पूरियों से हमें पूजा नहीं करना चाहिए। तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप गोल पूरी ही बनाएं, और थोड़ा-सा अगर टेढ़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटिंग करके मतलब चाकू से काट के फिर उसका पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। अब है कि घर में हम पूजा तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जल्दी-जल्दी में ना नाइटी पहने हैं तो नाइटी पहन के ही पूजा कर दिए।
टॉवल बाल में लपेटे हैं तो टॉवल बाल में लपेटे ही हम पूजा कर देते हैं, या बहुत सारे लोग जो है नहीं भी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है कर देते हैं कि चलो पहले पूजा कर लें, उसके बाद बाकी की काम होता रहेगा। लेकिन दोस्तों ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि सुबह-सुबह में समय नहीं रहता है, किसी के पास हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, और अगर कोई मतलब वर्किंग वुमेन है तो उनकी भी परेशानी है, उनको भी समय पे निकलना है। तो ऐसे में आप जो है थोड़ा-सा आपको अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, और थोड़ा-सा सज-संवर के पूजा करें। कम से कम माथे पे बिंदी लगा लें, माँग में सिंदूर भर लें और एक दुपट्टा अपने माथे पे रखें, उसके बाद ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। कोशिश करें कि मतलब थोड़ा अच्छे से कपड़ा पहन के पूजा करें। हालाँकि समय बहुत कम होता है, साड़ी वगैरह पहनने का या सूट पहनने का बिल्कुल भी समय नहीं होता है। लेकिन आपको इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे हैं वैसे ही पूजा नहीं करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब है दोस्तों कि चूल्हा कई बार जो आता है ना गैस वाली, उसमें क्या होता है कि 3 बर्नर वाले आजकल जो है फैशन में चले हैं। तो 3 बर्नर वाला चूल्हा हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 3 आपको पता ही है कि 3 एक अशुभ नंबर है, जो कि हमारे घर में शुभ कार्यों में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको जो है चूल्हा या तो आप 2 बर्नर वाला रखें या फिर आप 4 बर्नर वाला रखें, ठीक है? 3 बर्नर वाला चूल्हा हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब है कि गैस को पे जब हम खाना बनाते हैं तो पुराने ज़माने में जब चूल्हे पे खाना बनता था ना, तो गरमा-गरम उसको नहीं साफ़ किया जाता था, ये मिट्टी से लीपा जाता था, ठीक है? उसको अगले दिन ही उसको सफाई होती थी, मतलब राख है तो राख निकालना, उसको मिट्टी से लीपना है तो लीपना, लेकिन तुरंत का तुरंत नहीं किया जाता था। तो उसी तरह से हमें जो है, हम आज के ज़माने के हैं और हम फ्लैट में हैं या फिर शहरों में हैं, तो हमें चूल्हा नहीं मिलता है, लेकिन हमें जो है गैस को ही चूल्हा बना के रखना चाहिए कि हमें तुरंत अपना गैस साफ़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? मतलब तुरंत का मतलब ये है कि उसी रात में हमें अपना गैस को साफ़ नहीं करना चाहिए, अगले दिन ज़रूर हमें साफ़ करना चाहिए, चाहे चूल्हा ठंडा हो गया है या फिर चूल्हा गर्म है। तो इस विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि गरमा-गरम चूल्हे पे पानी जब डाला जाता है तो अशुभ दिनों में डाला जाता है, तो ऐसे में हमें अपने घर में शुभ करना है, अशुभ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसलिए आप जो है चूल्हा को ठंडा भी हो गया है, तो भी आप अगले दिन ही साफ़ करें और अगले दिन साफ़ करने के बाद ही चूल्हा को जलाएँ, ठीक है? बासी चूल्हा कभी भी हमें नहीं जलाना चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही अपना गैस, चूल्हा या स्टोव जो भी है आप उसको जलाएँ। तो ये क्लियर हो गया। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये घर गृहस्थी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।